नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्री राम ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं नवीन कुमार। बात करते हैं 9.2 की। 9.1 अपन ने कर ली थी, 9.2 की बात करते हैं। देखिए, चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। मैंने कहा था आपको कि इस पूरे चैप्टर में दो पार्ट है इसके, 9.1 है और 9.2 है। 9.1 में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, दूरी सूत्र बताया था। मैंने बताया था आपको दूरी, और आपने गौर की होगी, अभी अपने स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया, 15 क्वेश्चन में आपने दूसरा फॉर्मूला यूज भी नहीं किया होगा, है ना। तो वही बात अपन यहाँ पे 9.2 में आपको फिर एक फॉर्मूला और आएगा यहाँ पे। देखो, एक तो आएगा अंतर विभाजन, एक आएगा बाह्य विभाजन। मतलब किसी भी बिंदु द्वारा एक रेखा को आंतरिक रूप से काटना या बाह्य रूप से काटना, वो किस प्रकार काटते हैं, क्या ये चीज़ है, क्या फॉर्मूला है, उन सब बातों को अपन करेंगे। देखिए, समझते हैं इस बात को। कोई भी एक रेखा है, ठीक है, ये पॉइंट कुछ भी हो, अपने को दिक्कत नहीं है। मैं इसको x1 y1 मानता हूँ, x2 y2 मानता हूँ। पहले बात करते हैं अपने आंतरिक विभाजन की बात कर रहे हैं। आंतरिक विभाजन आज अपन सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि अपन इसको समझ सकें ये चीज़ क्या है। देखिए, अब ये x1 y1 ये रेखा है, पूरी रेखा है ना। अब इस रेखा पे बिंदु कितने हैं बताओ, चलो ये बताओ, बिंदु कितने होंगे? अनंत बिंदु है। इसको अनंत ही है। ये यहाँ से स्टार्ट करें मैंने, ये इतने बहुत बिंदु है। तो उन बिंदुओं में से एक बिंदु ऐसा होगा, क्या क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन ये बोलता है कि इस रेखा को आंतरिक रूप से यहाँ कोई एक बिंदु है P, काट दिया इसने, काटा ना इसने, काट दिया। अब ये अनुपात पे काटता है। अनुपात मान लेता हूँ मैं M1 अनुपात। देखिए, अनुपात का मतलब समझ में आता है आपको? अनुपात का मतलब ये होता है, अगर अपने सिंपल भाषा में देखें कि आपके पास 5 टॉफी हैं, आप 2 भाई बहन हैं, आपके पास 10 टॉफियाँ, चलो 10 टॉफियाँ थी आपके पास। आपने क्या किया कि भैया 2 तो अब मैं रख लेती हूँ और 8 आप रख लीजिए। यही रखा आपने, ऐसे भैया आपका भाई था छोटा, आपने उसको 8 टॉफी दे दी, आपने रख ली 2 टॉफी। तो आपका अनुपात, आपको मतलब वो 10 टॉफियाँ थी इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 आपने रख ली, बाकी इसने नहीं। तो ये क्या हो गया, इस 10 टॉफियों को अनुपात में काट लिया गया। या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ, जैसे अभी 2 अनुपात कितना हो गया, 8 हो गया, कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 1 अनुपात कितना हो गया इसका, 4। इसी प्रकार एक कोई रस्सी है आपके पास, ठीक है। अब उसको आपने काट दिया, यहाँ से काट दिया। अब उस रस्सी का क्या किया आपने, अभी रस्सी है, इतनी बड़ी रस्सी थी आपके पास, इसके 2 हिस्से आपने रख लिए और 3 हिस्से। अभी 2 हिस्से और 3 हिस्से क्या है, देखो ये पेन है, ये एक आपके पास क्या है, एक मार्कर आपके पास। मैं एक काम करता हूँ, ऐसे 5 मार्कर और ले आता हूँ, मान लो इस तरह मैंने जोड़ के उसको एक रस्सी बना दी मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसको यहाँ से काटा, तो 2 मार्कर तो इधर बड़े थे और 3 मार्कर इधर, जैसे टॉफियाँ बांटी थी आपने, उसी प्रकार ये मार्कर बांटे, तो 2 तो यहाँ थे और 3 यहाँ थे, तो ये इनका क्या है, अनुपात है। अनुपात का मतलब वैसे ये होता है, किसी भी एक रेखा है, कुछ भी है, उसको पहले तो बराबर भाग बना लो, उसके कितने बनाने आपको, 10 12 15 जितने बनाने बना लिया आपने, बना लिया। फिर जिस अनुपात में काटना है उतने भाग इधर रख लो, उधर इतने उधर दे दो, बस वही बात यहाँ पे। तो अनुपात का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि रेखा को अनुपात में काटता है, 2 अनुपात 3 में, 1 अनुपात 2 में, 3 अनुपात 4 में, 5, जो भी है उसको अपना मतलब नहीं है, तो अनुपात में काट दिया। अब आपसे पूछेगा क्या क्वेश्चन में, ये पॉइंट क्या है, उसको आप मान लो x। क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या आएगा, 2 जगह बिंदु आपको रेखा के, अनुपात दे देगा आपको, और पूछेगा क्या कि भैया ये अनुपात किस बिंदु पे काटता है, तो बिंदु क्या मान लिया आपने, x y। अब उसके फॉर्मूले की बात करें तो देखिए, पहले आपको x याद करना है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में, आपने x याद कर लिया। अब y देखिए, पहली बार आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत हार्ड है, लेकिन बिल्कुल सबसे आसान चैप्टर है ये पूरी बुक का, तो बड़ा है, नंबर भी पूरे मिलते हैं इसके। देखिए,
अब आंतरिक विवरण में क्या किया, अनुपात दिए उसने m1 m2, बिंदु दिया x1 x2, बिल्कुल x का मान निकल m1 x2 m2 x2, मतलब देखो 1 है तो 2 है, 2 है तो 1 है, बस ये याद रखना है। m1 के साथ x2 आएगा, m2 साथ में x1 आएगा, m1 प्लस में m2 बटा में से एक दोनों जगह, यहाँ x2 है, यहाँ y2 है, यहाँ x1 है, यहाँ y1 है, ज़्यादा फर्क इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा इस प्रकार से। बाकी ये चीज़ें अपन जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूले आप अब इसको नोट कर लीजिए फॉर्मूले को, या आंतरिक विभाजन के या अंतर विभाजन के क्या है सूत्र एक्स वाई के मान का। बात करते हैं बाह्य वजन की। देखिए तो रेखा है आपके पास, ठीक है, पहले क्या किया आपने, आंतरिक वजन का मतलब ये हो जाता है कि दो बिंदु आपको दिए है ना यहाँ पे, आंतरिक मतलब उसके अंदर कोई बिंदु काट रहा है तो वो क्या हो गया आंतरिक। यहाँ काटा है ना मान लो, तो ये तो होता है m1 की दूरी, ये दूरी हो जाती है m2, मतलब अनुपात दूरी, मतलब यहाँ का अनुपात से लेने अपन। देखिए यहाँ क्या होगा, ये तो दो बिंदु है x1 और y1, x2 और दो बिंदु आगे। अब जो बिंदु काट रहा है वो बाहर, यानी कि इस रेखा से कहीं बाहर, देखो रेखा कोई सीमित नहीं होती कभी। अब ये रेखा है बेटे, ये यहाँ तक चली जाएगी भाई, जा सकती है ना, ये जा सकती है बिल्कुल। तो अब अपने क्या करें, ये क्या करें, ये ऊपर जा सकती है, जा सकती है, बहुत दूर तक जाएगी। आप यहाँ से लग जाओ, पूरी पृथ्वी पर रेखा खींच लो, लगे रहना। तो मैं मान लेता हूँ कि एक बिंदु है यहाँ पे, इस रेखा के छेद में एक बिंदु है P, मतलब दोनों में फर्क क्या हो गया, यहाँ तो आंतरिक था तो उसको अंतर विभाजन बोल दिया, यहाँ बाहर है तो बोल दिया इसको बाह्य विभाजन बोल दिया। और देखिए बेटे अब यहाँ पे बात क्या रह गई, कुछ नहीं करना आपको, इस पॉइंट पे निकालना क्या है, वही एक्स वाई दिया हुआ है, क्या है अनुपात। अब अनुपात दिया हुआ है m1 m2, m1 कौन सा है, यहाँ से ले, देखो इसमें देखो पहले ये दूरी क्या थी, m1 थी ना m1, क्योंकि इस बिंदु से ये जो बिंदु जो काटा है P वहां तक की दूरी, यहाँ पर भी इस बिंदु से ये जो दूरी है ये क्या है m1 है। और फिर क्या था, इस बिंदु से इसकी दूरी, तो इस बिंदु से इसकी दूरी यानी कि ये जो है इतनी इतनी, ये क्या है m2। ये बात आप ध्यान रखिए, हर कोई ये बात बताता नहीं है, ये दूरी क्या है m1 ये m2, इससे आपको समझ में आ जाएगी। ये m2 m1 है ना, पहले बिंदु से इस P तक की दूरी, ये पहले बिंदु से इस P तक की दूरी, ये क्या है m1 है। इस बिंदु से इस दूसरे बिंदु की दूरी, इस बिंदु से इस दूसरे बिंदु की दूरी, ये क्या है m। इस प्रकार से ये है एक्स वाई निकालना है। अब फॉर्मूले वही है, देखो अब मैं दोनों फॉर्मूले इकट्ठे लिखता हूँ ताकि आप उससे आपस में क्या करेंगे तुलना। पहले मैंने लिखा था यहाँ पे क्या, अंतर विभाजन, अंतर विभाजन की अगर मैं बात कर लेता हूँ आपसे, तो आप देखिए x का मान निकाला था, मैंने कहा था m1 x2, मैंने कहा था m2 y1, मैंने कहा था m1 प्लस में m2, मैंने y का मान भी बोला था m1 y2 m2 y1। तो ऐसा है बेटे, अगर यहाँ पे आपने ये याद कर लिया तो बाह्य विभाजन के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रकार अब बाह्य विभाजन आपको मैं इकट्ठा इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता ना पड़े। अगर ये याद है कुछ नहीं करना, ये लिख दिया x, ये y लिख दिया, लो m1 m2 x1 m1 और अब आप बोल देंगे सर ये तो आपने वही सेम सेम लिख दिया, फिर फर्क क्या है, तो भाई फर्क तो है, तो फर्क क्या है, यहाँ प्लस था यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि दोनों फॉर्मूले आपस में रिलेट करते हैं, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपने इसको पहले लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले m1 स्टार्टिंग m1 से करेंगे, m1 x2 m2 x1, बस ये आपको यहाँ पे याद करना है, गलती अक्सर में यही होती है, ठीक है। तो ये इसको आप नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, इसको अपन दोनों तरीकों से कर लेते हैं। देखिए दो बिंदु दिए हैं 3 5 और 7 9,
दीजिए कह रहा है कि इसको 2:3 में काटो, 2:3 में। अब अपन क्या करते हैं, 2:3 में पहले अंदर भी काटते हैं और बाहर भी काटते हैं। देखो कैसे, अंदर मान लो ये बिंदु मान लिया मैंने, पहले अंदर की बात करेंगे, अंतर की बात करेंगे। इस बिंदु पे पी है, ये 2:3 क्या हो गया, 3 पे कट गया। अब इस पी का मान निकालते हैं। देखो एक्स निकालते हैं, ये ना एक्स अपन निकालना क्या, एक्स वाई निकालना है। एक्स का मान क्या है, वाई का मान क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 प्लस में पहले निकालने कर लेते हैं। अब इसमें ना तार मान लिख लो आप पहले। देखो यहाँ मैं यहाँ लिख लेता हूँ, x1 क्या है 3, y1 क्या है 5, x क्या है पता नहीं है, m1 कितना है 2 है, m2 कितना है 3 है, y2 कितना है, ये वाला y2 होता है 9, x2 कितना है 7। सब मान लिख लो पहले, दिक्कत नहीं आती। x का मान फाइंड करते हैं। m1 कितना है 2 है, 2 बड़ा है। x2 कितना है, x2 7 है, 7 बड़ा है। m2 कितना है 3 बड़ा है। x1 कितना है 3 बड़ा है। m1 कितना होगा 2 और 3, 7 में 14, 3 है 9 बटा में 5, 23 बटा में कितना आ गया, ये आ गया x का। इसी प्रकार y निकाल लेते हैं, फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। m1 की अब x2 की जब क्या आ गया y2 आ गया। m1 का मान क्या है, सीधा मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। m1 2 है, y2 कितना है 9, 9 2 नहीं 18 प्लस m2 कितना है 3 है, y1 कितना है 5, 5 3 है 15 बटा में कितना है m1 m2 5 होगा, क्या आ गया 33 बटा में 5। ये दो बिंदु आ गए आपके पास, ठीक है। इसी प्रकार आप इसके बाह्य, और ये बोलता है कि पी बिंदु कहाँ है, यहाँ है भाई, यानी कि बाह्य वजन करता है। तो यहाँ पे क्या आया था, माइनस आया था, कोई फर्क नहीं था। ये इसको बाहर, ये अंदर था, ये आउट कर देते हैं अपन, बाहर कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है, वही देखो 14 + 9 था, यहाँ 14 माइनस में 9 हो जाएगा, और बटा में 5 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा माइनस आएगा। यहाँ पे 2 में 3 गया, कितना होता है -1 होता है, ध्यान रखें। तो 5 बटा में -1 यानी कि कितना आ गया, -5 आ गया। और यहाँ पे देखो फिर 18 में से 15 आ गया, और ये 2 में से 3 ये क्या -1 माइनस का कितना आ गया 3। तो इसका पॉइंट क्या आ गया -5 और -3। इस प्रकार से इसको ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे 9.2 के कुछ क्वेश्चन आप करके देखें, यही फॉर्मूले लगेंगे पूरे 9.2 इसी पे बेस्ट है, ठीक है। कोई भी डाउट लगे आपको तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।